गाइज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पढ़ने से पहले जो टर्म हमें सेक्शन फार्मूला को सॉल्व करने में या सेक्शन फार्मूला को निकालने में यूज होगा उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। गाइज ट्रायंगल को आप समझिए। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ए बी सी। एक और ट्रायंगल बनाया, इसका हम डी ई एफ नाम दिए। गाइज यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है। ओके गाइज, तो सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन है क्या कि यानी यह ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर कब होगा, मीन्स कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, मीन्स यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो, तो यह ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ओके गाइस, दूसरा कि कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। कोरोस्पोंडिंग साइड मींस जब यह साइड हम ले लेते हैं तो इस साइड के कोरोस्पोंडिंग में ये साइड यदि है तो इन दोनों साइड का रेशियो जितना आ रहा है उतना ही इस साइड और इस साइड के रेशियो में आना चाहिए। सपोज ये हमने 10 लिया, ये 12, ये 18, इसका भी ये 5, ये 6, ये 9। गाइज हमने ये दोनों ट्रायंगल का अलग अलग साइड मान लिया। गाइज जब ये 10 इस साइड का रेशियो इससे हम निकालेंगे 10/5, इसका रेशियो इससे 12/6, इसका रेशियो इससे 18/9, सबका कट के वैल्यू आएगा 2, मीन्स 2/1, 2/1, 2/1, ये सब के सब इक्वल है। ये जो साइड का हम रेशियो निकालें ये इक्वल है। गाइज यह इक्वल नहीं होगा तो यह ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। ओके गाइज, कंडीशन जब यह साइड का रेशियो इक्वल हो तो उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होगा, मीन्स इस साइड के सामने जो एंगल होगा इसके साइड के रेशियो में कौन सा साइड है, ये है, तो इस साइड के सामने जो एंगल है यह साइड के सामने जो एंगल होगा इक्वल होगा। सिमिलरली 12/6 किए, मीन्स इस 12 के सामने जो एंगल होगा इस 6 के एंगल जो एंगल होगा इक्वल होगा, मीन्स यह एंगल इस एंगल के इक्वल। सिमिलरली 18 के सामने जो एंगल होगा और 9 के सामने जो एंगल होगा इक्वल होगा। गाइस जब एंगल इक्वल हो तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, मीन्स कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, या कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। यह कंडीशन सेक्शन फार्मूला को प्रूफ करने में यूज करेंगे, ध्यान में रखना है। ओके गाइस, हमने 2 पॉइंट लिया, इसको हमने ए और इसको बी। ओके गाइज, इन 2 पॉइंट को हम ऐसे मिलाया। गाइज ये लाइन है, सेक्शन फार्मूला में हमें इस लाइन का कहीं न कहीं एक पॉइंट मिलेगा जो इस लाइन को 2 पार्ट में बांटेगा। कोई जरूरी नहीं कि यह इक्वल ही होगा, किसी भी पार्ट में बांट सकता है। सपोज हमने इसको यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया जो इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके गाइज, यहाँ के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 और यहाँ के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। ओके गाइज, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं जहां से इन दोनों को हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सके। गाइज हमने इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया और यहाँ से यहाँ। गाइज यह जो हमने मिलाया लाइन, यह लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यह लाइन जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके गाइस, हम इस कोऑर्डिनेट जो पी पॉइंट माने हैं इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लेते हैं, मींस एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा ये निकाल देते हैं। गाइस ये जो लाइन है ए बी, इस ए बी को 2 रेशियो में बांट रहा है, तो एक पार्ट को हम m और दूसरे पार्ट को हम n मान लेते हैं। ओके गाइज हम यहाँ से इसी तरह से हम इसको भी खींच लेते हैं एक्सिस पे। ओके गाइज,
गाइज इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो गाइज ध्यान देना है, ये एक ट्रायंगल बना और ये भी एक ट्रायंगल बना। ओके गाइज, हमें इन दोनों ट्रायंगल को ही सॉल्व करना है। इस पॉइंट को हम R ले लेते हैं और इसको S ले लेते हैं। गाइज ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ऐसे समझिए। यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। जब दो लाइन पैरेलल हो तो यह एंगल ये एंगल इक्वल होगा। गाइज ट्रायंगल भी ऐसे ही बना है, ये एंगल यह एंगल। ओके, सिमिलरली यह एंगल भी इक्वल है। सिमिलरली यह एंगल भी इस एंगल के इक्वल है बिकॉज ये लाइन भी पैरेलल है। ओके गाइज, दूसरा कि यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ओके गाइज, तो ट्रायंगल हमें बी पी आर एंड पी ए एस सिमिलर है। ओके गाइज, हम लिखेंगे ट्रायंगल बी पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए एस। ओके गाइज हमें ये डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? गाइज ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हमें x1 है, यहाँ से यहाँ तक x1। ओके गाइज, ये रहा x1 यहाँ दिया है और ये पॉइंट है y1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक है x और यहाँ से यहाँ तक है y। गाइज हमें यह डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालेंगे? मीन्स यह डिस्टेंस समझिए फिर से। गाइज यह डिस्टेंस हमें x1 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। ओके गाइज, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक x2 है ये, तो हमें ये डिस्टेंस क्या मिलेगा? तो ये x2 में से ये x घटा लेंगे, मीन्स x2 माइनस x। ये डिस्टेंस हमें x2 माइनस x मिल गया। सिमिलरली ये डिस्टेंस हमें y1 है और ये डिस्टेंस y है, तो हमें ये डिस्टेंस क्या मिलेगा? तो y में से y1 घटा लेंगे, y माइनस y1। ओके गाइज, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y2 है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y है, तो हमें ये डिस्टेंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा? तो लिख सकते हैं y2 माइनस y। ओके गाइज, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। सिंस ट्रायंगल BPR and triangle PAS are similar, therefore the ratio of corresponding sides are equal. The ratio of corresponding sides are equal. Therefore आप लिख सकते हो, हम इसमें एक साइड का रेशियो लिखेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे साइड को लिखेंगे। मीन्स समझिए, इस ट्रायंगल में हम सबसे पहले PAR लिखे हैं, इस ट्रायंगल में हम ये लिख लेते हैं PB बाई PA इक्वल टू, अब हम यह एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के सामने यह साइड है, मीन्स PR बाई, गाइज यह एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला साइड भी AS लिखना पड़ेगा इक्वल टू, अब हम यह साइड लेंगे, मीन्स इस एंगल के सामने वाला BR बाई, यह एंगल इसके इक्वल है, हमने इसके सामने का साइड लिखा तो यह एंगल इक्वल है तो इसके सामने का साइड ये लिखेंगे, मीन्स PS। ओके गाइज, अब हम वैल्यू डालेंगे, क्या? PB बाई PA मीन्स यह N और ये M है, तो ये N बाई M इक्वल टू, गाइज अब हम PR का वैल्यू डालेंगे, PR ये रहा, ये PR का वैल्यू ये x2 माइनस x मीन्स x2 माइनस x बाई AS, AS इसका डिस्टेंस x माइनस x1 इक्वल टू, गाइज BR, समझिए BR का ये है वैल्यू क्या? y2 माइनस y मीन्स y2 माइनस y बाई, अब हमें PS है
तो ये रहा पी एस, ये रहा पी एस। पी एस का वैल्यू क्या है, तो ये डिस्टेंस मीन्स y माइनस y1। ओके गाइज, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेक्शन फार्मूला आ जाएगा। गाइज इसको सॉल्व करने के लिए हम इस टर्म को एक बार इसके साथ इक्वल करेंगे, फिर इसी टर्म को नेक्स्ट टाइम इसके साथ इक्वल करेंगे। ओके गाइज, तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। n बाई एम इक्वल टू x2 माइनस x बाई x माइनस x1। ओके गाइज, यहाँ पर ए एस है, यह ए एस x माइनस x1 x माइनस x1। ओके गाइज, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इधर वाले टर्म को इस n से और नीचे m है इसको ऊपर x2 माइनस x से। ओके गाइज, n इंटू x माइनस x1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। ओके गाइज, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे nx माइनस n इंटू x1 इक्वल टू mx2 माइनस mx। ओके गाइज यहाँ पे x यहाँ पे x सिमिलर है, बाकी x1 x2 है, इसको एक साथ कर देते हैं, इसको एक साथ ले आते हैं, तो हमें मिलेगा nx माइनस का टर्म है इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स ये प्लस mx इक्वल टू यह mx2 और यह गाइज nx1 है तो इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा nx1। ओके गाइज, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये n प्लस m, इसमें mx2 प्लस nx1। अब हम x इक्वल टू लिखेंगे, गाइज ये प्रोडक्ट में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मीन्स mx2 और प्लस nx1 बाई n प्लस m। इसको हम n प्लस m को m प्लस n भी लिख सकते हैं, मीन्स x इक्वल टू में mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यह हमें एक वैल्यू मिल गया। गाइज आप समझिए फिर से एक बार, हमने इसको इक्वल किया, अब हम इसको इक्वल करेंगे। ओके गाइज, n बाई m इक्वल टू y2 माइनस y बाई y माइनस y1। ओके गाइज, यहाँ पे देख लीजिए PS है और PS ये रहा, और PS का वैल्यू y माइनस y1, तो y माइनस y1 होगा। गाइज सिमिलरली इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू m इंटू y2 माइनस y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ny माइनस ny1 इक्वल टू इसको m इंटू y2 माइनस my। सिमिलरली इसमें जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, my को इधर ले आएंगे, ny प्लस my, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, इधर my2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ny1। अब इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस m और इक्वल टू में my2 प्लस ny1। गाइज अब y इक्वल टू में लिखेंगे तो my2 प्लस ny1 बाई यह m प्लस n इधर मल्टीप्लाई में है नीचे आ जाएगा, इसको हम m प्लस n लिख लेते हैं, तो हमें y का भी वैल्यू आ गया, ये फॉर्मूला। गाइज इस फॉर्मूला को हम कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ये तरीका अभी हम समझाते हैं। गाइज इस y और इस x का वैल्यू को हम यहाँ पर समझने के लिए इसमें जो एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है उसको इरेज करेंगे और फिर से ये वैल्यू डाल के इस तरह से याद रखेंगे, उसको हम समझेंगे। गाइज हमने ये x का वैल्यू लिखा और y का वैल्यू ये लिखा। ओके, याद कैसे रखेंगे, जब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना हो, मिड पॉइंट या इसके कहीं पर भी है, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो रेशियो है ये है m और ये है n। तो x का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो गाइज इस पॉइंट का और इस पॉइंट का x का ही कोऑर्डिनेट यूज होगा, मीन्स x का वैल्यू निकालेंगे
तो इस m को इस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ का जो m है इस m को इस x2 से, और दूसरा जब ये n है तो इस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखेंगे इधर जो पॉइंट के इस साइड में रेशियो है उस रेशियो को इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पॉइंट के इधर जो रेशियो है इसको हम इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस हमने वही लिखा है m इंटू x2 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 या n इंटू x1 और डिवाइड बाय m प्लस n। ओके गाइस, सिमिलरली y इक्वल टू में भी y का वैल्यू निकालने के लिए इधर का y और इधर का y का कोऑर्डिनेट यूज होगा। मींस जब y का वैल्यू निकालेंगे तो m से मल्टीप्लाई करेंगे y2 से और इस n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से। ओके गाइस, तो यहाँ हमने लिखा है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। गाइस याद हो जाएगा। गाइस जब मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट मीन्स कोई भी लाइन ले लीजिए, सपोज ये 10 यूनिट का लाइन है, इसका मिड पॉइंट ये है और ये 10 यूनिट है तो 5 यूनिट ये 5 यूनिट ये होगा ही, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। मीन्स इस सिचुएशन में ये सेक्शन इक्वल हो गया। सिमिलरली m और n के रेशियो में बांटने वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। जैसे ये 5 5 इक्वल हो गया, वैसे ये m और n है तो यह m इक्वल टू में n हो जाएगा। मीन्स दोनों इक्वल होगा वैल्यू में। ठीक है, हम आगे सॉल्व करेंगे। सिंस m इक्वल टू n फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए वैल्यू हम निकालेंगे गाइस। मिड पॉइंट के लिए वैल्यू निकालेंगे हम गाइस। x इक्वल टू में लिखेंगे गाइज, यहाँ पे जो m है इस m के जगह पर ये n वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई n प्लस n इक्वल टू n कॉमन ले लेंगे तो x2 प्लस x1 बाई 2n। गाइज n से n कैंसिल, x इक्वल टू में आया गाइज x2 प्लस x1 को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2, और ये मिड पॉइंट के लिए हमें x का कोऑर्डिनेट आया ये। सिमिलरली y का भी आएगा, y इक्वल टू यहाँ पर भी हम m के जगह n का वैल्यू डालेंगे ny2 प्लस ny1 बाई n प्लस n कॉमन ले लेंगे y2 प्लस y1 बाई 2n। गाइस n से n कैंसिल, y इक्वल टू में सिमिलरली y1 प्लस y2 बाई 2 लिख सकते हैं। गाइस यह मिड पॉइंट के लिए हमें कोऑर्डिनेट आया ये और ये। अब तो याद हो जाएगा गाइस। गाइस इस सेक्शन फार्मूला का यूटिलाइज हम कुछ क्वेश्चन पे करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा।